नमस्कार साथियों, सेकाउटी यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, जो सेकाउटी यूनिवर्सिटी है उसने भाई सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू कर दिया है। सेमेस्टर सिस्टम में होता क्या, आपका साल में क्या होगी, 2 बार एग्जाम है वो होगा। हर 6 महीने में क्या होगा, एक एग्जाम होगा। ठीक है, एक एग्जाम तो आपका जनवरी में होने वाला है और एक एग्जाम जून महीने के आसपास है वो होने वाला है। ठीक है, मतलब हर 6 महीने में एग्जाम होगा। अब आपका जो जनवरी में अब एग्जाम है वो आने वाला है। कहते थे कि भाई दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, लेकिन दिसंबर में नहीं हुआ। अब आपका जो एग्जाम है वो जनवरी में होगा। ठीक है, कब होगा वो आगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी ये बड़ी अपडेट आ रही है कि भाई जो सेकाउटी यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो एग्जाम पैटर्न है वो जारी कर दिया है। एग्जाम पैटर्न मतलब हमें पता चलेगा कि भाई एग्जाम है कैसे होगा, कितने नंबर का होगा। जो आंतरिक मूल्यांकन यानी मिड टर्म है वो कितने नंबर का होगा, वो कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा या फिर क्या आएगा, वो पूरी जानकारी है वो जारी कर दी है। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरी A to Z है वो जानकारी बताने वाला हूँ। किस प्रकार है वो पेपर है रहने वाला। जैसे पेपर है आपका क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है जी हाँ स्टूडेंट, पेपर है ऑब्जेक्टिव रहेगी, मतलब आपको अब है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने ऑप्शन आएंगे, तो इसमें तो जहाँ तक उसके 4 ऑप्शन है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम है वो डेट है वो क्या रहने वाली, वो मैं आपको अभी आगे है थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, फिर जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है, जो प्राइवेट स्टूडेंट है, ठीक है, समय पार्टी विद्यार्थी है, उनके लिए भी सेमेस्टर है जो सिस्टम है वो रहने वाला है। कि हाँ बिल्कुल उनके लिए भी सेमेस्टर सिस्टम है वो रहने वाला है। और तो उनको भी जो मिड टर्म एग्जाम है वो देना पड़ेगा, कि रेगुलर विद्यार्थियों को ही देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आंतरिक मूल्यांकन होने वाला है वो केवल केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए होने वाला है, वो आपके लिए नहीं होने वाला। जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका फिर कैसे होगा आंतरिक मूल्यांकन, उनको कैसे नंबर है वो दिए जाएंगे, वो अभी मैं आपको आगे थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहना, आगे देखिएगा। नॉन कॉलेज के लिए भी सेमेस्टर सिस्टम है वो रहेगा क्या, हाँ बिल्कुल है, सेमेस्टर सिस्टम है वो रहने वाला है। उनको भी साल में 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन मिड टर्म केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। और कितने नंबर का रहेगा, तो 30 नंबर का है वो रहने वाला है। कौन सा, मिड टर्म है ना, जो आंतरिक मूल्यांकन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो होने वाला है, जनवरी में होगा। ठीक है, तो उसमें रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली। ठीक है, प्रश्नों की संख्या है वो कितनी रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। 60 प्रश्न है वो रहने वाले। कितने प्रश्न रहने वाले हैं, 60 प्रश्न रहने वाले हैं। अटेंड कितने करने हैं, अटेंड आपको 50 करने हैं। ठीक है, अटेंड कितने करने हैं, 50 करने। ठीक है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका पेपर कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का रहेगा। 50 नंबर का क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, मतलब 150 नंबर का पेपर में से 100 नंबर का तो पेपर रहेगा जो मेन पेपर है, और 50 नंबर का क्या रहने वाला है, प्रैक्टिकल रहने वाला। और जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उसका पेपर रहेगा 120 नंबर का। 30 नंबर का क्या रहने वाला है, मिड टर्म है वो रहने वाला है। ठीक है, और 30 नंबर का क्या रहना है, मिड टर्म रहने वाला है। नॉन कॉलेज के लिए, जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए 150 नंबर का पेपर है वो रहने वाला है। कितने नंबर का, 150 नंबर का। उसके बाद है आगे देखिएगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो केवल फर्स्ट सेमेस्टर में आपके नहीं, केवल एक अनिवार्य सब्जेक्ट है वो रहने वाली। एक अनिवार्य सब्जेक्ट मतलब हिंदी रहेगी या फिर इंग्लिश है वो कंपलसरी है वो रहेगी। ठीक है, दोनों में से एक रहेगी। और दूसरी जो सब्जेक्ट बचेगी वो आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा उस समय वो देना होगा। ठीक है, हाँ दोनों में से एक ही है वो होगी आपकी। और कितने नंबर की होगी, तो आपको बता दो 50 नंबर की है वो रहने वाली अनिवार्य सब्जेक्ट। और 40 का पेपर रहेगा और 10 का क्या रहेगा, मिड टर्म एग्जाम है वो रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एग्जाम फॉर्म तो अभी तक तो आपके स्टार्ट है वो नहीं हुए। तो एग्जाम फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे, कहते थे कि भाई दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन दिसंबर में हुए नहीं। लेकिन अब बात कह रहे हैं भाई कि जो कि आपके है ना जनवरी का फर्स्ट वीक है उसमें जहाँ तक हो सके स्टार्ट है वो हो जाए। जनवरी का जो पहला सप्ताह है उसमें आपके एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप मान सकते हो 20 दिन तो आपके इसमें लग जाएंगे एग्जाम फॉर्म भरते हुए, टाइम इतना तो देंगे ही देंगे। ठीक है, फिर 20 दिन क्या होंगे, तो कुल मिलाकर जो फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम डेट है वो रहने वाली है आपकी, देख सकते हो जनवरी का अंतिम सप्ताह। क्या होगा, जनवरी का अंतिम सप्ताह है वो रहने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम डेट है वो ये रहने वाली है।
और टाइम है आपको कितना दिया जाएगा, तो 1.5 घंटे का टाइम है वो दिया जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद और जानकारी मैं आपको बताऊं तो और जानकारी है आपको, है ना, जो ओमार शीट है वो दी जाएगी ना, उसमें कौन सा पेन यूज कर सकते हैं, तो एक तो या तो नीला पेन यूज करो या फिर ब्लैक पेन है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉलेज स्टूडेंट को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुपातिक रूप से गणना कर विशेष के प्राप्त अंकों में शामिल है वो किया जाएगा। जो आंतरिक मूल्यांकन होने वाला है ना नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए, मतलब वो होगा नहीं, ठीक है। वो कैसे अंक देंगे आपको, अनुपातिक रूप से गणना करके प्राप्त अंकों में शामिल है वो करने वाले हैं, ठीक है। और जो आंतरिक मूल्यांकन होने वाला है, मिड टर्म होने वाला है, वो केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए होने वाला है, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम तो दोनों के लिए रहने वाला है, ठीक है। ओमार शीट की जो कार्बन कॉपी है वो आप अपने साथ भी हैं वो ले जा सकते हो, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि भाई जो ओमार शीट होगी, ओमार शीट के साथ कार्बन कॉपी होगी, वो भी आप साथ में ले जा सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी है उसका हमने अलग से व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको हम अपडेट है वो देते रहेंगे, जो भी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो आएंगी। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, BA BSc BCom, है ना, जिन्होंने नया एडमिशन दिया, उनको कोई भी न्यूज़ है सेमेस्टर सिस्टम से संबंधित कोई भी न्यूज़ है वो आपको वहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। तो साथियों मैंने पूरी अपडेट है वो बता दी है, पूरा पैटर्न है। और आप और भी कमेंट करोगे कि भाई इसको और विस्तार से समझाओ, और है विस्तार से समझाओ, तो मैं आपको वो भी वीडियो लेके आऊंगा। ये तो समझा दिया, इसके अलावा समझाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा पेपर है वो कैसे रहेगा, राजनीति विज्ञान का, फिजिक्स का, वो आप अगर कमेंट करते हो तो मैं वो भी वीडियो है जल्द से जल्द है वो लेकर आऊंगा। इसमें मैंने पूरा बता दिया है। पेपर ऑब्जेक्टिव है वो रहने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नॉन कॉलेज के लिए भी सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का वो रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 60 रहेगी। जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल है आगे बात करूंगा ना। प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी, सभी में प्रैक्टिकल हो या फिर बिना प्रैक्टिकल का हो ना। अटेंड कितने करने, 50 करने, ठीक है। पेपर 100 नंबर का रहेगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके भी, और पेपर 120 नंबर का जिसके प्रैक्टिकल नहीं है सब्जेक्ट, 120 नंबर। 30 नंबर का मिड टर्म रहेगा। मिड टर्म नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए नहीं रहने वाला, उनका 150 नंबर का क्या रहने वाला है, पेपर है वो रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर केवल एक अनिवार्य सब्जेक्ट का ही रहेगा, ठीक है, कोई भी एक हिंदी या फिर इंग्लिश का, है ना। और कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। 40 का पेपर हो गया और 10 का मिड टर्म है वो रहने वाला है, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म वगैरह आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद पेन आपको कौन सा यूज कर सकते हो, टाइम है आपको बता दूं तो 1.5 घंटा नीला काला पेन से गोला भरना आपको। और नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए मैंने बता रखा है कि भाई अनुपातिक रूप से आपको नंबर है वो दिए जाएंगे। और ओमार शीट की कार्बन कॉपी आप साथ में ले जा सकते हो। इतना ही कुछ न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको शेयर की। और भी लगातार अपडेट आएगी, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर है वो शेयर करता रहूँगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।